क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया खंभे की ऊंचाई का √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 60 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 30 अंश। तो देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2016 की एग्जाम में। तो कह रहा जो खंभा है कैसा है, ऊर्ध्वाधर है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधा खड़ा। ये आपका जमीन का लेवल है और ये हो गया खंभा। हमने मान लिया कि जो AB है आपका, ये क्या है, खंभा है। और कैसा खंभा है, ऊर्ध्वाधर खंभा। तो आप जानते हैं जब आप जमीन पे चलते हैं तो आपकी छाया कहाँ बनती है, नीचे बनती है। तो इसी तरह इस खंभे की जो छाया बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे नीचे बनेगी। तो मान लिया AB की जो छाया है वो क्या है, AC है। AB आपका खंभा हो गया और AC छाया हो गई। तो सूर्य का उन्नयन कोण, इसको हम मिला देंगे तो ये कोण जो है इसको अगर हम थीटा नाम दे दें तो जो थीटा है ये सूर्य का उन्नयन कोण कहा जाएगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो छाया है ये ऊंचाई की √3 गुनी है। तो अगर हम ऊंचाई AB को h मान लें, कितना मान लें, h, तो जो छाया हो जाएगी वो हो जाएगी h√3, क्योंकि वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो छाया है वो खंभे की ऊंचाई की √3 गुनी। अब हमें निकालना है ये कोण थीटा, सूर्य का उन्नयन कोण। तो अब इसमें किसका सूत्र लगेगा, साइन का कि कॉस का कि टैन का। तो देखिए इसमें दो भुजाएं आपको पता है। एक भुजा जो पता है वो कोण के सामने है। तो कोण के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसका मतलब AB आपका क्या है, लंब है। ये कोण आपका 90 अंश है। 90 अंश के सामने की भुजा को हमने बताया है हमेशा कर्ण कहा जाता है। तो ये BC जो आपकी है क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो इसका मतलब AC क्या हो गया, आधार हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि लंब दिया है, आधार दिया है। तो लंब और आधार का संबंध होता है टैन से, इसलिए इस त्रिभुज में हम टैन का सूत्र लगाएंगे। और आप जानते हैं कि टैन थीटा बराबर होता है लंब AB बटे आधार AC। तो टैन थीटा बराबर हो गया AB, लंब कितना है, h, बटे AC, आधार कितना है, h√3। तो h से h कट गया तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3। इधर क्या है आपका, टैन थीटा। आप जानते हो कि टेबल में 1/√3 टैन 30 अंश का मान होता है। तो इसलिए 1/√3 की जगह पर आप टैन 30 अंश लिख सकते हो। और इधर क्या है, टैन थीटा। दोनों तरफ से टैन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर बच जाएगा 30 अंश। ये क्वेश्चन आपका 15 सेकंड के अंदर ही लग जाएगा। हमने टाइम्स ले लिया बिकॉज हम आपको अच्छी तरीके से समझाना चाहते हैं। तो A पर है 60 अंश, गलत। B पर 45, गलत। C पर 90, गलत। ये D वाला विकल्प जिसमें 30 अंश लिखा हुआ है ये आपका इस क्वेश्चन का सही विकल्प है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है सूर्य का उन्नयन कोण
उस समय कितना होगा जब खंभे की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है। यहां पर जो खंभे की ऊंचाई है वही छाया की लंबाई है। अगर खंभे की ऊंचाई h मानेंगे तो छाया की लंबाई भी h हो जाएगी। ये अगर खंभा मान लो आपका है AB और इसकी ऊंचाई क्या है h, तो इसकी जो छाया बन रही है AC, इस छाया की भी लंबाई कितनी है h है। तो यहाँ पे ये कोई सूर्य है, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। ये आपको कोण निकालना है। तो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। 90 अंश के सामने कर्ण होता है, इसलिए ये भुजा क्या होगा, ये आधार। तो हमें क्वेश्चन में लंब और आधार पता है, और आप जानते हैं जब भी लंब और आधार पता होता है तो tan का सूत्र लगाया जाता है, क्योंकि tan के सूत्र में ही लंब और आधार आते हैं। तो आप सूत्र लिख देंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब आपका कितना है h बटे आधार AC भी कितना है h। ऊपर और नीचे सेम है, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। h से h कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1। इसका मतलब tan थीटा बराबर 1। अब 1 जो है ये टेबल में tan 45 अंश का मान होता है, इसलिए हम 1 की जगह पर tan 45 अंश लिख सकते हैं। और इधर आपका क्या है tan थीटा, दोनों तरफ से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा 45 अंश। ये आपका आंसर है। बिल्कुल सेम इसी टाइप के क्वेश्चन SSC CHSL CGL के एग्जाम में आते हैं। कोई भी SSC का एग्जाम हो, आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। और ये वो क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों में पेपर में आए हुए हैं, जैसा कि ये क्वेश्चन SSC CHSL 2015 के एग्जाम में आपके आया था। तो 45 अंश, ए पर है 60 गलत, बी पर 45, तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन है। आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक मीनार के पाद से, मान लीजिए ये आपकी मीनार है AB, तो जो ऊपरी पॉइंट होता है ये शिखर होता है, और जो निचला पॉइंट होता है इसे अंग्रेजी में फुट और हिंदी में पाद कहा जाता है। तो कह रहा मीनार के पाद से, इसका मतलब A से X तथा Y दूरी पर, एक तरफ आप X दूरी ले लीजिए और दूसरी तरफ यहां से Y दूरी पर, दो बिंदुओं से। तो यहां से X दूरी पर बिंदु आपने ले लिया C, और फिर मीनार के पाद से Y दूरी पर एक बिंदु ले लीजिए D। तो कह रहा बिंदुओं से मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो कैसे हैं, पूरक है। पूरक का मतलब ऐसे कोण जिनका योग होता है 90 अंश। तो मान लिया कि बिंदु B से जो C पर कोण बन रहा वो कितना है थीटा, तो जो D पर बनेगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों जो है वो पूरक कोण है। पूरक कोण उसे कहते हैं जिनका जोड़ 90 अंश हो। जैसे एक 10 अंश है तो दूसरा कैसे होगा 80। 80 कब आया, जब आपने 90 से 10 घटाया। तो इसी तरह अगर एक थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हमने क्या किया, जो मीनार AB है इसकी ऊंचाई हमने h मान लिया। मीनार AB की ऊंचाई क्या मान लिया h। यही h हमको ज्ञात करना है। हमको मीनार की ऊंचाई जो h है
ये पता करना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो त्रिभुज बने हैं। एक त्रिभुज ये बना है आपका, ये ए बिंदु है, ए बी डी, ए बी सी, और एक है ए बी डी। तो एक बार आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी, इसमें अगर आप देखें तो ये कोण थीटा है, तो tan थीटा बराबर हो गया h लंब बटे आधार। आधार कितना है? h। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1। अब अगर आप देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में अब कोण क्या है? 90 माइनस थीटा। तो आप लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। tan का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब तो h ही है, लेकिन अब आधार क्या है? y है। tan 90 माइनस थीटा आपको हमने बताया है पिछले क्लास में कि cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह पे आप लिख देंगे cot थीटा बराबर h बटे y। और आपको ये भी बताया है कि cot का उल्टा tan, tan का उल्टा cot। तो cot का उल्टा क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो जब cot इधर हमने उल्टा कर दिया, तो इधर भी उल्टा कर दो, तो h बटे y का उल्टा हो गया y बटे h। ये समीकरण नंबर हो गई 2। तो देखिए यहाँ भी tan थीटा है, यहाँ भी tan थीटा है। दोनों किसके मान हैं? tan थीटा के, इसलिए दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब जो h बटे x है ये बराबर होगा y बटे h के। तो आप लिख देंगे h बटे x बराबर y बटे h। तिरछा गुणा कर देंगे, h का h में गुणा तो हो जाएगा h स्क्वायर। x के सामने y है तो x का y में गुणा तो x y। अब आप क्या करेंगे? h स्क्वायर बराबर x y आ गया। अब आप दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे। तो आप जानते हैं h स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? h होता है। बराबर की जगह पर बराबर। x y का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ऊपर आप वर्गमूल का निशान लगा देंगे। तो आपका आंसर आ गया h बराबर अंडर रूट एक्स वाई। तो अगर आप विकल्प देखें तो पहले विकल्प में आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि रूट एक्स बटे वाई, इसलिए ये गलत है। दूसरे विकल्प में आपका लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, ये भी गलत है। तीसरे में है रूट एक्स वाई, ये आपका मैच कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सी वाला विकल्प जो है ये आपका सही विकल्प है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपका है कुछ ऊंचाई पर टूटे वृक्ष का ऊपरी भाग अपने पाद से 10 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाता है, तो वृक्ष की लंबाई कितनी? देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। ये मान लीजिए ए बी जो है आपका क्या है? वृक्ष है। वृक्ष का मतलब पेड़। अब ये कुछ ऊंचाई से टूट जाता है। मान लीजिए ये जो ए बी आपका पेड़ है ये टूट गया यहां से सी बिंदु से। तो जब ये पेड़ टूटेगा तो टूट के कहां झुकेगा? जमीन पे। तो ये BC ऐसे जमीन पे ये झुक जाएगा और झुकने के बाद ये जमीन से करीब 60 अंश का कोण बना रहा है। और साथ में दिया है कि पेड़ के आधार से 10 मीटर की दूरी पर ये जमीन के साथ 60 अंश का कोण बनाता है। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पूरा पेड़ आपका क्या हुआ? अगर हम यहाँ पे B लिख दें तो ये AC प्लस ये जो टूट के नीचे गया है ये क्या है? BC। तो अगर AC और BC को जोड़ दें
तो यही पूरे पेड़ की लंबाई हो जाएगी, या इसी को आप ऊंचाई भी बोल सकते हैं। तो देखिए AC कैसे निकालेंगे। कोण के सामने AC है तो लंब हो गया, और AB क्या हो गया, आधार। तो लंब निकालना है, आधार पता है, इसलिए फार्मूला लगेगा tan का। तो tan 60 बराबर आप लिख देंगे लंब का मतलब AC बटे आधार, आधार का मतलब AB, और AB आपका है 10। ये जो tan 60 है इसका मान होता है √3, बराबर की जगह पर बराबर AC बटे 10। हेलो, दस का √3 में तिरछा गुणा हो जाएगा, तो क्या बचेगा, AC बराबर 10√3। ये हो गया AC बराबर 10√3। ये AC आपका निकल आया। अब क्या बचा, BC। तो देखिए ये 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या कही जाती है, कर्ण। इसका मतलब BC क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बराबर होता है, BC क्या है आपका, कर्ण, और कर्ण बराबर होता है √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या था, AC, और यह है 10√3। इसका मतलब 10√3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार आपका क्या है, AB, यह है 10, तो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 100, और √3 का स्क्वायर 3, तो 100 का 3 में गुणा 300, प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो 300 में 100 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 400। तो 400 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है, 20। तो आपका जो BC कर्ण है ये हो गया 20। अब ये कुल पेड़ की लंबाई है, तो पेड़ की लंबाई बोलो या ऊंचाई बोलो, तो बराबर AC का मतलब 10√3 प्लस BC का मतलब 20। अब इन दोनों में 10 कॉमन हो जाएगा, तो यहां से बचेगा √3 प्लस 10 का 20 में भाग होगा, 10 दूना 20, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो पेड़ की ऊंचाई आपकी आई वो 10 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस √3। तो हम देखेंगे ये ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है। पहले में है 20√3, तो ये गलत है। दूसरे में है 10√3, ये भी गलत है। तीसरे में है 10 और ब्रैकेट में 2 प्लस √3, तो ये वाला C वाला विकल्प आपका सही है। और ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है SSC CGL टियर 1 2012 में पूछा गया है, और SSC CGL टियर 1 2016 में भी पूछा गया है। ये ऐसे क्वेश्चन है, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी संबंधित, आप देख लेंगे। आपका SSC CHSL एग्जाम जो भी देने जाएंगे, जो आपके SSC CHSL हो या CGL हो, पेपर में अवश्य फंसेंगे, इसलिए इनकी तैयारी आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी टावर से 45 मीटर दूर है। ये मान लीजिए आपका है टावर AB, ये आपका क्या है, टावर है। AB क्या है, टावर है।
तो ये टावर यहाँ जमीन पर ही होगा। ठीक, अब लिखा है 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। इसका मतलब कोई लड़का है, आदमी है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है और वो टावर से 45 मीटर दूर है। ये टावर है यहाँ से 45 मीटर दूर। ये मान लीजिए कोई प्रेक्षक है जिसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। समझिएगा, 1.6 मीटर का कोई लड़का खड़ा है। तो ये क्या देखता है, इसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। आंख यहाँ पे होगी, तो इस लाइन को आप ऐसे क्षैतिज मिला दीजिए। टावर का शीर्ष ये बी है, तो टावर के शीर्ष से जो आंख पे उन्नयन कोण बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 30 अंश। यहाँ पे एक पॉइंट का नाम हम दे देंगे, मान लीजिए ये बिंदु क्या है, ए है। तो आपसे पूछ रहा है टावर की ऊंचाई कितनी होगी। ब्रैकेट में √3 बराबर 1.732 लिखा हुआ है, ये आपके आंसर है। तो टावर आपका है क्या, AB। तो इस त्रिभुज से आप BE निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, BE। और BE में AE जोड़ देंगे, पूरा टावर आ जाएगा। हमें AE पता है क्योंकि AE किसके बराबर होगा, CD के, मीन्स 1.6। तो सिर्फ हमारा काम है BE निकालना। तो हमने लिखा त्रिभुज BDE से कोण कितना है, 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर इसके सामने लंब क्या है, ये इतना BE बराबर BE बटे आधार, आधार क्या है, ये DE। तो आधार की जगह पर DE। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BE की जगह पर BE लिख देंगे बटे DE। ये DE किसके बराबर है, AC के, और AC कितना है, 45, इसलिए DE की जगह पे हो जाएगा 45। तो 1/√3 बराबर BE बटे 45। अगर तिरछा गुणा कर दें तो BE के सामने √3 है, तो हो जाएगा BE√3 बराबर 45, सामने 1 है तो ये 45 हो जाएगा। तो BE बराबर हो जाएगा 45 और बटे नीचे आ गया √3। अब नीचे का अगर √3 खत्म करना है तो इसको ऊपर भी √3 से गुणा कर देंगे और नीचे भी √3 से गुणा कर देंगे। तो आपका BE बराबर हो जाएगा, देखिए नीचे √3 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 45 को भाग करोगे तो 15 हो जाएगा, और ये ऊपर का √3 साथ में है तो 15√3, ये आपका निकल आया BE। अब आप क्या करेंगे, √3 जहाँ पे है 15 लिखा गुणित √3 की जगह पर ये मान रख देंगे 1.732। अगर आप इसको 15 से गुणा करेंगे, 15 गुना 30, 0 3, 15 से 45, 3 48 के 8, हंसलिया 4, 15 से 105, 4 109 के 9, हंसलिया 10, 15 एकम 15, 10 25। 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ये आपका आ गया BE। BE बराबर आपका आ गया 25.980। ये BE निकल आया। अब इस BE में ये AE जोड़ देंगे, AE का मतलब ये 1.6 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें कितना जोड़ देंगे, 1.6। ये आपका निकला है 25.980, ये BE निकला है, और AE कितना है 1.6।
इसमें आप 1.6 जोड़ दो तो 0 8 9 6 15 5 1 6 7 और 2 जो 7 है 7 तो आंसर हो गया 27.580। आपने जब 25.980 में इसमें ये AE का मतलब 1.6 जोड़ा तो आपका आंसर हो गया 27.580। तो हम देखेंगे ये विकल्प कहाँ पे लिखा है। तो पहले में गलत, दूसरा गलत, 27.58 यहाँ देखिए ये लिखा है 27.58। तो इसका मतलब ये सी वाला विकल्प जो है इसका सही है। ये सभी 5 क्वेश्चन जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं SSC CHSL के लिए भी, CGL के लिए भी और पुलिस एग्जाम के लिए भी।